स्पार्क था वो तो मम्मी की वजह से आया, बिकॉज आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको किसके लिए करना है और क्यों करना है। इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द होल एंड सोल ऑफ बिहार की कैसे फंक्शनिंग है। द मैटर इज नॉट कि आप टेस्ट सीरीज जो 50-60 देने हैं वो आप दे लेते हो। द मैटर इज कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एरियाज है उसमें क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं। जैसे Why did you came to us? बिहार की जब बात आती है सर, तो वहां मैंने आपसे मेंटोरशिप लिया था, तो मेरे में 80% बर्डन वहीं खत्म हो गया। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा करंट अफेयर्स में भी आपकी वजह से सही हो गया सर। Directed डायरेक्ट series. हिट सीरीज और जो आपकी पीएमपी प्रोग्राम था उसको यूज करके इट माइट सीम कि मैं ज्यादा ही बड़ाई कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। व्हाट ड्यू क्रेडिट गोज टू सुप्रभात। Supra sir is the hero. माय विजन चेंज्ड कि ठीक है, एवरीथिंग इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग। मैं हमेशा कहता हूँ एक ही चीज सर, ये सारे एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम है जिसको एक नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल तरीके से ही निकाले, और अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। सोसाइटी विल ऑलवेज आउट, वो आप अच्छा कर लोगे तो सब साथ होंगे, आपका थोड़ा ही बुरा होगा एवरीवन विल बैक ऑफ कि नहीं मैं इसे नहीं जानता। तो मैंने वो लिखा था, कभी मेहनत में कुछ कमी रही, कभी किस्मत कुछ कम रहा, पर सदा रही इज्जत आंखों में और इरादों में दम रहा। So, hello Ayush. Many congratulations for securing 199th rank in CSE 2025. Very proud of you. So proud of you. And your hard work has come true. Literally. And सबसे खुशी का moment था when you called me and informed about your result. So, what is your feeling right now? Digest हुआ है? फीलिंग कुछ गुड। digest हुआ है अभी result? But थोड़ा तो सेटल डाउन हुआ है, एंजॉयमेंट है अभी, घर पे काफी खुशी का माहौल है, तो वही एंजॉय कर रहे हैं सारे। अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है. But somehow we were knowing that the result will be there. So you always had a firm belief कि कुछ तो अच्छा होगा। कुछ तो अच्छा होगा. Yes, definitely. So we are today here to talk briefly about your journey, है ना, about how this mentorship program helped you, और we will talk about lot of things, है ना. So start करते हैं, like give me a brief journey of your preparation, और कैसे यहाँ तक पहुंचे, like a brief journey. बहुत सारे अच्छे पल भी होंगे, बहुत सारे खराब पल भी होंगे, है ना. सो गिव मी अ ब्रीफ जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्पार्क Yes, sir. कहाँ से आया सिविल सर्विसेज में आने का, बिकॉज यू आर selected at a very young age in the very first attempt. So just let us know about your brief journey once. सर, जो स्पार्क था वो तो मम्मी की वजह से आया, बिकॉज मम्मी मेरी, उनका एम था बीपीएससी क्वालिफाई करना उनके समय पे, बट बिकॉज ऑफ रिसोर्स क्रंच वो कर नहीं पाई थी उस समय। हम्म. सी इज करेंटली क्लर्क, सीनियर क्लर्क है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उनका एक सपना था कि मैं भी सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान रखूं। फिर जब मैं बड़ा होता गया तो एक इंटरेस्ट आता गया। जब मैंने ग्रेजुएशन अपना मैं कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय से, इसी बीच में हमारी कुछ इंटरेक्शंस भी होते थे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह से। तो उनसे मतलब एक मोटिवेशन आता था कि हाँ कुछ हम भी कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोचिंग ली मैंने 2024 में, और फिर ये मेरा अटेम्प्ट था, तो हो गया इसमें भगवान की दुआ कृपा से। और क्या कहेंगे इसको। नहीं, दैट्स वेरी गुड. एंड इफ यू सी द रोल, है ना, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी प्रिपरेशन में, लाइक योर फैमिली इज देयर, योर पेरेंट्स आर देयर, योर मेंटर्स आर देयर. हाउ डू यू इवेलुएट दैट रोल, बिकॉज ये जर्नी बहुत लंबी है ना, बहुत ही टायरिंग जर्नी हो जाती है. कई बार आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, कई बार मेंस नहीं निकलता. फॉर यू दिस हैज नॉट बीन द केस, बट फॉर मेनी अदर स्टूडेंट्स दिस हैज बीन द केस, है ना. कई बार प्री मेंस में फेल हो रहे हैं. सो हाउ डू यू सी द सपोर्ट सिस्टम बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम? इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि एक तो आपको उनसे मोटिव मिलता रहता है कि वाई यू आर हियर, आप यहाँ पे क्यों आए हो, आपको किसके लिए करना है और क्यों करना है। अपने लिए तो करना ही है, बट द सपोर्ट सिस्टम विच यू सेड, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे वो मेंटोर्स हो, वो आपको हमेशा गाइड करते रहते हैं। आई वुड नॉट से दैट पेरेंट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेंटोर्स और मेंटोर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन पेरेंट्स। सबका अपना अपना अलग रोल प्ले है, जो वो करते हैं तभी आदमी एक मुकाम पे पहुंच पाता है। पेरेंट्स एक अलग सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं, मेंटोर्स एक गार्जियन की तरह काम करते हैं। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि किसी भी इंसान को अच्छे पद तक पहुंचा पाता है। नहीं, पेरेंट्स आर देयर, मेंटर्स आर देयर, बट 80% मैं मानता हूँ कि इट्स योर एफर्ट. बिकॉज जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे तब तक एग्जाम कोई आपको स्पून फीड करके नहीं क्लियर करवा सकता. दैट इज अ वेरी हार्ड ट्रूथ. सो दैट्स ग्रेट. एंड नेक्स्ट इज लाइक you have cleared your UPSC this time in the very first mains, है ना. You have given the first mains, first interview and cracked with Yes, sir. 199th rank. Similarly, BPSC also you have given Yes, sir. first mains, first interview, and I hope UPPCS also you are giving the interview. Are you giving the interview? Sir, I have given it on 19th of Acha, you February. have already given it. So very good. So three interviews, three mains in the Yes, single sir. year. So what has been the strategy? Because ना तीनों एग्जाम्स को मैनेज करना, तीनों का अलग अलग पैटर्न है ना, अलग अलग सिलेबस है. हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग विद इन लाइक 5 to 6 months? सर, अगर हम तीनों स्टेट्स जो मैंने एग्जाम दिए और यूपीएससी, इनको आप जब इनका सिलेबस उठाओगे ना, यू विल सी दैट देयर इज अ ह्यूज ओवरलैप। हम्म. लाइक बिहार की जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, इट इज कम्प्लीटली एंशिएंट विच वी प्रिपेयर फॉर यूपीपीएससी और एग्जैक्ट. यूपीएससी।
तो आई जस्ट फोकस्ड ऑन की जो कॉमन एरियाज हैं वो मेरे अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। और जब भी ये मैं यूपीएससी के लिए तैयारी कर ही रहा था, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो गई थी। तो फिर मैंने देखा कि चलो स्टेट पीसी भी देख लेते हैं, देखा तो काफी ओवरलैपिंग सिलेबस था, तो मेरा वो चीज कवर हो रखा था। फिर मैंने देखा कि स्टेट स्पेसिफिक क्या चीजें आती हैं। जैसे बीपीएससी में प्री में क्वेश्चंस रहते हैं स्टेट स्पेसिफिक, तो उसके लिए मैंने नो योर स्टेट बिहार करके एक बुक आती है अरिहंत अरिहंत की, की। तो मैंने उसको लिया था, उसको काफी रिलीजियसली फॉलो किया था। जी सर। हम्म, तो इट हेल्प मी अंडरस्टैंड द होल एंड सोल ऑफ बिहार की कैसे फंक्शनिंग है प्री के टाइम। यूपीपीएससी के लिए अगर मैं प्री के टाइम कहूँ सर, तो उसकी प्री में काफी कम वेटेज होता है उसके स्टेट यूपीपीएससी स्पेसिफिक का, का, यूपी के यस। स्टेट स्पेसिफिक का। तो उसके लिए मैंने बस ये सर मिसलेनियस बस किया था मैंने, वो यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल होता है, जो सेंसस के डेटाज होते हैं या फिर जो भी आईएसएफआर रिपोर्ट वगैरह आते हैं, उसको वहां से कवर कर लिया था। तो एक होलसम प्रिपरेशन हो गई थी। डर उतना ही था बैठने से पहले, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बट स्टिल बाय गॉड ग्रेस फ्रूटफुल रहा। मेंस के समय सर अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अलग होती है, बिकॉज यूपीएससी एंड यूपीपीएससी हैव अ क्वाइट सिमिलर सिमिलर मेन पैटर्न। सिलेबस लाइक। यस। यस सर। बस यूपीपीएससी में ऑप्शनल की जगह दो यूपी के स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको अगर कोई आदमी तैयारी कर रहा है तो उसको इजिली कवर कर सकता है। लाइक नोट्स मार्केट में इजिली अवेलेबल होते हैं हर एक पेपर के लिए, और वो बेसिक होता है यूपी के ज्योग्राफी, यूपी के हिस्ट्री, यूपी के इकोनॉमी के बारे में। बिहार की जब बात आती है सर, तो वहां मैंने आपसे मेंटोरशिप लिया था, तो मेरे 80% बर्डन वही खत्म हो गया, बिकॉज एवरीथिंग वाज कंपाइल्ड एंड प्रोवाइडेड एट अ सोर्स, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस पे मुझे मिल जाता था। सो आई यूज दैट रिलीजियसली फॉर मेंस इन बीपीएससी। तो आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट इन क्लियरिंग ऑल द थ्री एग्जामिनेशंस। सो व्हाई व्हाट आई कैन डिराइव फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस की जो फाउंडेशन होना चाहिए आपका, है ना, व्हेन यू आर टेलिंग कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग था, जो कोर पार्ट था, जो कॉमन पार्ट था, विच इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बेसिक, है ना, दीज थिंग्स शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। आई गेस फाउंडेशन शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग, है ना, बिकॉज इन यस सर, प्रीलिम्स पीपल रन आफ्टर दैट्स व्हाट करंट मैटर। अफेयर्स, बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के पीछे भागते हैं, दैट इज वन पार्ट। बट इफ योर स्टैटिक इज वीक देन यू आर गॉन इन प्रीलिम्स, आई गेस। वो सर मतलब इस पे मैं कोट करना चाहूंगा, आई एम मिसिंग द नेम, एक सर थे, आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 20 या 30 थे वो, 2020 या 22 में। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात ये कही थी कि हर साल जब इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आता है, ओनली 900 टू 1000 गेट सेलेक्टेड एंड आउट अराउंड 2000 आर आउट ऑफ द रेस। तो वो 2000 फिर प्री भरते हैं और मैक्सिमम टाइम वो प्री क्वालिफाई करते हैं। क्वालिफाई करते व्हाट दे फाइट ऑन द बेसिक्स। हैं, बेसिक करंट स्टैटिक। अफेयर्स उनका भी इंटरव्यू के समय कुछ और ही वे में प्रिपेयर करते हैं, हम फैक्चुअल्स चीजें नहीं देखते हैं उतनी। तो वो बेसिक पे फाइट करते हैं। अगर आपकी बेसिक स्ट्रांग है तो यू आर हाफ वे डन। करंट अफेयर्स तो इतना डायनेमिक है कि वी कैन प्रिपेयर समथिंग एंड द कमीशन में आस्क अदर थिंग, बट जो बेसिक है वो कभी कहीं आपका हाथ छोड़ के नहीं जाने वाला। तो स्टिक टू दैट, तो स्टिक टू वो द काफी बेसिक, है हेल्प ना, करता ज्यादा है। करंट अफेयर्स के पीछे अभी, बिकॉज 72nd prelims is coming and still people will again fall into the trap of current affairs too much. That is also important, but at this time I guess static पे ज्यादा focus करना will be more fruitful and more rewarding kind of thing, I guess. यस सर। So, Ayush, next we will talk about the specific strategy with respect to BPSC prelim strategy, है ना, how did you follow prelims के लिए, because as you told कि जो basic मेरा part है that was common, you have already prepared NCRTs हो गए या ना, whatever sources you followed, briefly you can mention about the strategy, approach and all those things with respect to prelims, BPSC prelims. तो सर बीपीएससी प्रीलिम्स या फिर कॉमन प्रीलिम्स के लिए हम्म, पहले दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको अगले दिन क्या पढ़ना है। आज रात को आप डिसाइड करो कि आपके अगले दिन का दिनचर्या कैसा होगा, व्हाट यू ऑल हैव टू रीड उस दिन में। तो आपका शेड्यूल पहले से तैयार होना चाहिए। दूसरा, बहुत लोगों को ये शायद सूट ना करे, बट नेवर स्टिक टू वन सब्जेक्ट फॉर अ होल डे। ये बहुत कम प्रोडक्टिविटी देता है कई बार, रीजन exactly. बीइंग कि आप बोर हो जाते हो एक ही चीज पढ़ते पढ़ते। हम्म, हम्म, तो हैव सम स्पाइसेस, जिसको हम कहते हैं कि दो तीन हम्म, सब्जेक्ट को मिक्स करके आप पढ़ो, तो इट वुड बी बेटर। हम्म, एक सेकंड थर्ड चीज है सर कि एक करंट जो भी आप फॉलो कर रहे हो, मैगजीन फॉलो कर रहे हो, न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, उसको कंटिन्यूअस रखो हमेशा। मतलब आप जितने दिन भी पढ़ते हो, स्टिक टू करंट अफेयर्स की 1 से 2 घंटे का उसका शेड्यूल होना चाहिए, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। हम्म, क्योंकि बीपीएससी प्री में हम देखते हैं कि कभी कभी 40-45 क्वेश्चन तक वो करंट अफेयर्स से देता हम्म, है, एंड इट इज वेरी डायनेमिक। तो आपको उस चीज पे हमेशा नजर बनाए रखना होगा। हम्म, आप मैगजीन फॉलो कर लो, आप नोट्स, मतलब आप खुद से न्यूज़पेपर के नोट्स बना लो, या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ के कर लो। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द पर्सन जो प्रिपेयर कर रहा हूँ। हम्म, सेकेंडली सर, सबसे पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इसके बिहार स्पेशल्स भी, चाहे बिहार ज्योग्राफी हुआ, बिहार हिस्ट्री हुआ, इन सब चीजों को इन एंड आउट प्रिपेयर करना आपको। द बेस्ट गाइडेंस वुड बी द पीवाईक्यू। TYQ. आप पीवाईक्यू को उठाओ, आपको पता चलेगा कि वो कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। इफ आई करेक्टली रिमेंबर्स,
एक क्वेश्चन था जो बीपीएससी का काफी फेवरेट था 3-4 साल तक, कि हम्म गांधी जी को जहर देने से किसने बचाया था, एंड आंसर एग्जैक्टली। वाज बतख। बतख मियाँ। तो ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। ये हाँ हो सकता है एग्जैक्टली। कि आपको क्वेश्चन बदल के मिल जाए कि बतख मियाँ ने किसे बचाया था। हम्म अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से करा होगा तो ये चीज आपकी कवर हो जाएगी। हम्म करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप सोर्स फॉलो करते हो, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर किसी कोचिंग का किया था, और नॉट से द नेम, हम्म बाकी उनके ऊपर है, जिसको जो सी सूट करता है वो उसके हम्म साथ जा सकते हैं। ओवरऑल यही था सर, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मतलब मॉक टेस्ट देना है, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत कॉन्फिडेंस लो है कि मैं इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, हम्म तो आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। सेक्शनल हम्म टेस्ट जो भी आप जहाँ भी लेना चाहें वो लेके दे सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आजकल फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल मिलते हैं सारे के, बट तो आप वहां से अटेम्प्ट। हैव यू सॉल्व घटना चक्र जो बुक्स आती है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होती है एवर सर डाउनलोड करके रखा था, पर सॉल्व करने की ताकत नहीं सॉल्व? थी, काफी लंबे लंबे सर, हाँ हाँ। पूरा 400-500 पेजेस का था। बट कुछ टॉपिक सेलेक्टिवली मैंने किया था घटना चक्र, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम्म इट हेल्प मी इन ऑप्शनल, जो भी मेरे ज्योग्राफी मतलब बीपीएससी में ऑप्शनल है उसमें भी हेल्प किया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो कॉन्टिनेंटल एस्पेक्ट हम्म है ना, हम्म उसका घटना चक्र में काफी अच्छे से अच्छे से उसने दिया हुआ है क्वेश्चन आके एग्जैक्टली। दे रखा है। तो वो सेलेक्टिवली पढ़ना है। लाइक आप पॉलिटी का मत पढ़ो, पॉलिटी का आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले लो, वो क्वेश्चन बन जाते हैं। हम्म बट कुछ फैक्चुअल चीजें होती हैं जो कि स्टेट पीएससी में पूछी जाती हैं, खास हम्म करके बीपीएससी में, हम्म उसके लिए आप सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। हम्म पर अब एकदम इंडल्ज नहीं हो जाना है। क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ घटना चक्र पढ़ के हो जाएगा, इट माइट वर्क, हम्म बट द रिस्क इज वेरी हाई कि आप सिर्फ वेरी। घटना चक्र पढ़ के जा रहे हो, आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके नहीं जा रहे हो, तो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करना पड़ता तो आइडिया इज लाइक कि हैव अ स्टैटिक क्लैरिटी, मतलब जो आपकी एनसीईआरटी है या जो फाउंडेशन किताबें हैं, यू हैव क्लैरिटी ऑन दैट, एंड उसके ऊपर अगर प्रैक्टिस करना है तो यू कैन गो फॉर घटना चक्र और मे बी सम सेक्शनल टेस्ट। योर आइडिया इज लाइक है। दिस। यस। ओके यस सर, सो कंप्लीटली। ओके एंड डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ मतलब लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज कि सिर्फ टेस्ट कर हाँ, लेंगे तो। ये आपने सही चीज पॉइंट किया। बिकॉज मार्केट इज फ्लडेड विद टेस्ट सीरीज, आप हम्म जहां जाओगे 1000 आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। हम्म कमीशन कभी भी टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो हम्म ठीक है, कोई क्लेम कर दे कि सारे क्वेश्चन मेरे में से, इट्स ऑल राइट, ठीक है, हम्म उनको क्लेम करना है करते हैं। अब आप 100 टेस्ट बनाओ, उसमें से 10 क्वेश्चन लड़ जाए, द हम्म कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी पुअर हम्म ओवर देयर। हम्म आप अपने ऊपर काम करो, जो आपके हाथ में सब्जेक्ट्स है ना, उनको अच्छे से तैयार करो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आपके गलत ना हो। हम्म अब बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रेसिडेंट से या फंडामेंटल राइट से, आप उनको गलत कर रहे हो, तो वहां आप थोड़ी गड़बड़ी कर रहे हो। वो आपको कोई टेस्ट सीरीज नहीं सिखा सकता। यू जस्ट हैव टू रिवाइज एंड रिवाइज एंड रिवाइज, दैट इज इट। एंड आई से दैट कि ये सुसाइडल होता है इफ यू यस सर। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन गलत करके आओ। आम जनता सब गलत करके आएगी, है ना, दो चार सबके गलत होंगे। बट अगर आप बेसिक प्रियम्बल के क्वेश्चन गलत कर रहे हो यार, पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया, इस तरह की चीजें आप गलत करके आ रहे हो, देन दैट इज सुसाइडल, कंप्लीटली सुसाइडल। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा करंट अफेयर्स में भी आपकी वजह से सही हो गया सर। वो 70th के समय आपने डायरेक्ट हिट वो सीरीज, चलाया डायरेक्ट था, हिट डायरेक्ट सीरीज, हिट सीरीज। दैट वाज यस द फर्स्ट सर, एडिशन। 70th और 71st दोनों सेवेंटी में फर्स्ट। मतलब काफी हेल्प किया उसने मेरे को मतलब करंट कवर करने में। बिकॉज दैट्स 71st के समय तो और कम टाइम था, मेंस दिया था मैंने यूपीएससी का, तो आई जस्ट फॉलोड दैट कि हाँ भाई जल्दी जल्दी देखते हैं। वो आप लेक्चर डाल रखे थे 1 घंटे के, तो इट कवर्ड मी विद द होल ऑफ बिहार के स्पेसिफिक जो भी करंट अफेयर्स वगैरह है। That's very good. So prelims we have done the strategy part kind of thing. And what about the mains? Mains पे कैसे approach किया ना? Pre का result आया and then how did you approach the mains, and mains पे कैसे like what do you suggest सर, कैसे एक करना वन चाहिए? साइडेड बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका था आपसे, डायरेक्ट हिट सीरीज, तो मैंने Direct आपको system. कॉल मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा है, आई जस्ट वांट टू जॉइन द पीएमपी प्रोग्राम दैट यू आर रनिंग। तो फिर आपने काफी कॉर्डियली कहा कि ठीक है, तुम जब चाहो एडमिशन ले सकते हो। एंड आई गॉट अ लेवरेज कि मैं 5-6 दिन बाद ही एडमिशन ले पाया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फिर मैंने लिया, और फिर आपका जो सेशन होता था कि हाउ वी हैव टू डिवाइड द पार्ट्स, कि ठीक है जीएस पेपर 1 में कौन कौन से पार्ट्स हैं, और जो आपने वो बनाया था उसका एनालिसिस कि कहाँ हम्म से क्वेश्चंस रिपीटेटिव आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका पीडीएफ काफी अच्छा था सर। तो फिर मैंने उसको फोकस किया, एक प्लान चार्ट आउट किया कि जीएस पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री में है तो रिपीटेटिव पटना कलाम है, हम्म 1857 का रिवॉल्ट है, चंपारण मूवमेंट है, इम्पैक्ट ऑफ गांधी ऑन चंपारण है। हम्म तो ये सारी चीजें आपके रिसोर्स के थ्रू मुझे मिल चुकी थी। इसके ऊपर मैंने आंसर बिल्डअप किया, वो भी थैंक्स टू यू। आपने एआई का यूसेज सिखाया कि कैसे मतलब काफी अच्छा आई कैचिंग स्लोगन्स लिख सकते हैं इन इंट्रोडक्शन, या फिर कोई उनके ऊपर ऑथर्स जो कमेंट कर चुके हैं उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आंसर इनरिच होता है। सो उसको किया जीएस पेपर 1 के फर्स्ट पार्ट के लिए। स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग कि आपको बार बार उसको प्रैक्टिस करना होता है। हम्म मेनी हम्म पीपल हु सफर फ्रॉम मैथ्स फोबिया, दे हम्म हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड हम्म अगेन एंड अगेन। हम्म बाकी नॉर्मल आता है स्टैटिस्टिक्स। 70th पे थोड़ा ज्यादा लेंदी दे दिया था, बट हम्म ओवरऑल डुएबल था। अगर कोई बंदा अच्छे से पढ़ता है तो ही और सी कैन अटेम्प्ट। हम्म
सेकंड पार्ट इज करंट अफेयर्स। हम्म तो करंट अफेयर्स के लिए भी सर मैंने आपने डायरेक्ट हिट सीरीज बनाया था उस समय भी, मेंस के समय भी। हम्म। एंड यू गेव सब प्रोबेबल आई प्रॉपर थिंक टॉपिक्स। 50-60 टॉपिक्स। हम्म सो उसको हमने प्रिपेयर किया था, क्लास भी लेते थे आप, तो उसको बताते थे कि उसको किस वे में प्रिपेयर करना है। सो आई फॉलोड दैट, क्योंकि ये मेरा पहला मेंस था। हम्म 70th हम्म बीपीएससी मेंस वाज माय फर्स्ट मेंस, यूपीएससी मेंस मैंने उसके बाद लिखा है। हम्म तो वो कर लिया। सेकंड कम्स द एस्से पेपर। एस्से पेपर के लिए अगर हम देखें ना, तो भले ही बीपीएससी ने सिलेबस मेंशन नहीं किया है यूपीपीएससी की तरह, बट स्टिल वी कैन चॉक आउट अ प्लान की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो एरियाज है उसमें क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं। जैसे एनवायरमेंट से अधिकतर टाइम एक क्वेश्चन देखा जाता है, वुमेन से अराउंड एक क्वेश्चन देखा एग्रीकल्चर। जाता है, एग्रीकल्चर। हाँ एग्रीकल्चर से देखा जाता है, या फिर करंट में कोई काफी ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशन पे इश्यूज हम्म चल रहे हैं, हम्म उससे एक क्वेश्चन दिखते हैं। और हम्म फिर आता है एक थर्ड सेक्शन जो बिहारी प्रोवर्ब पे होता है। तो बिहारी प्रोवर्ब के लिए तो वो तो जो मगही से होते हैं वो मगही वाले लिख लेते हैं, बाकी जो भोजपुरी वाले होते हैं उन चार में से कोई दो आराम से दो होता है जो आता आपको ही। समझ में आ जाएगा। हम्म वो थोड़ा डर रहता है कि ऐसा हम्म क्या पूछ देंगे जो नहीं आता होगा एंड वी रन अबाउट हम्म की हम्म रिसोर्सेज मिल जाए। हम्म बट इट्स नॉर्मल कि वो ऐसा देंगे कि आपको समझ में आ जाए, हम्म आपको बस डिकोड करना है उस समय। तो आपने सब प्रोबेबल टॉपिक्स हमें ऐसे का दे दिया था, वो एग्रीकल्चर वगैरह, हम्म उसके ऊपर मैंने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया और दो दो पेज के जो भी मतलब पूरा एस्टिमेट्स तो नहीं, बट जैसे पांच छह थिंकर्स के नाम कि उन्होंने क्या कहा है, जैसे वंदना सिवा का कोट था, या फिर आई एम मिसिंग द नेम जो अभी कैप्चर भी हुई थी वेनेजुला जाते हुए। अच्छा। एक एक हम मैम थी, ओके। मतलब वो काफी क्लाइमेट एक्टिविस्ट, काफी अच्छा, ग्रेटा थम्बर्ग। अच्छा। उनका क्लाइमेट एक्टिविस्ट एक्टिविज्म में काफी अच्छा रोल था। तो इनके चार पांच स्लोगन्स, इनके थॉट्स ये मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। फिर मैंने डेटा सीट बनाया था, जैसे एग्रीकल्चर टॉपिक है तो उसमें बिहार के एग्रीकल्चर पे पांच छह डेटा, इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पे पांच छह डेटा, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो भी हैं अभी वर्ल्ड के लेवल पे, वो सारी चीजें मैंने मेंशन कर ली थी। ये दो पेज हो गया। तीसरे पेज पे मैंने देख लिया था कि ओवरऑल कीवर्ड्स क्या क्या हैं। जैसे अगर कॉज ऑफ सोइल इरोजन अगर हमको एग्रीकल्चर से रिलेट करना है तो क्या क्या कीवर्ड्स आते हैं। इस पे भी मैंने चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट दिया, उसने कीवर्ड दे दिया मेरे को कि ये चीज है। अब इसके ऊपर मेरा एक बेस तैयार हो चुका था कि अच्छा ये अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे आता, आई कैन डू वंडर्स इन दैट विद यूज ऑफ ऑल दीज। उसके बाद मैंने जैसे आप क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे शेयर करते थे, ग्रुप तो हमारा ऐसे का था उस पर, तो उसको ब्रेनस्टॉर्म करने का आपने ही बताया था कि हाउ वी हैव टू ब्रेक दैट इनटू पार्ट्स। तो उसको ब्रेक डाउन किया मैंने, जैसे आपने जो क्वेश्चन दिया वो भी, या फिर जो पहले रिपीटेटिव ऐसे आ चुके हैं चाहे वो बीपीएससी के हों या यूपीपीएससी के हों, तो उसको मैंने सोचा कि इसको किस वे में तोड़ सकते हैं। जैसे जनरली वी फॉलो अ पेस्टल रूल, या फिर जो स्वॉट एनालिसिस होता है, बट आई इंटरमिक्स्ड ऑल दैट। कि मैं स्वॉट एनालिसिस लगाता था, उनके अंदर पेस्टल लगा देता था, और उनके अंदर मैं एंशियंट मॉडर्न मेडाइवल वाला ये खेल भी खेल लेता था। तो उसको इंटरमिक्स कर दिया, तो तीन ऐसे थे, तीनों अलग अलग तरीके से लिख दिया। एक टेम्पोरल बेसिस पे हो गया, एक पेस्टल का इंटरमिक्सिंग हो गया, ऐसे करके। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। जीएस पेपर टू के लिए सर पॉलिटी थी। आपने उसमें मतलब अगेन। आपका इन द सेंस कि आपने सारा ही दिया था, वो सारे रिसोर्स कंपाइल करके दे दिए थे एक जगह कि ये प्रोबेबल टॉपिक से ये प्रिपेयर करना है, एंड वी ऑल प्रिपेयर दैट। लॉट ऑफ इसके हिट्स वर अलावा देयर आई गेस। यस वन सर, नेशन वन यस सर, इलेक्शन। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हम्म एग्जैक्टली सर। हिट्स का तो कोई बात ही नहीं है सर, वो तो मतलब अवेलेबल है चैनल पे, कभी भी कोई भी जाके विजिट कोई कर भी देख सकता है। सकता है। हाँ। नॉट लाइक ब्लैबरिंग एनीथिंग, इट यस। इज ट्रुथ कि वो चीजें रिपीट हुई हैं एग्जाम में। तो इसके अलावा सर टेस्ट सीरीज था, जो एफएलटीज हमारे होते थे, एसएलटीज होते थे, उनकी इवैल्यूएशंस काफी मतलब वो होते थे कि ऐसा भी नहीं है कि काफी इन्फ्लेटेड मार्क्स मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि काफी डिफ्लेटेड मार्क्स मिल रहा है। अच्छा मार्किंग होता था, जहाँ जो गलतियां होती थी वहाँ हाईलाइट किया जाता था, एंड स्मूथ मैनर्स में होते थे, टाइम बाउंड मैनर में होते थे टेस्ट सीरीज। तो कॉम्युलेटिव हेल्प कहेंगे सर इसको, कि जो मैंने एक्वायर्ड नॉलेज मैंने जो बाकी यूपीएससी के लिए कोचिंग की थी उससे, और जो आपकी प्री प्रीलिम्स मेंस मेंटरशिप पीएमपी प्रोग्राम्स था, मेंटरशिप प्रोग्राम, उसको यूज करके अच्छा बस प्रयास किया मैंने कि मैं लिख पाऊँ इनसे। तो मेंस के लिए स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपेयर करना चाहिए, एंड वी विल टॉक अबाउट मेंस योर रिकमेंडेशंस आल्सो इन द लेटर जी सर। पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड व्हाट अबाउट द ऑप्शनल? योर ऑप्शनल वाज ज्योग्राफी, एंड नाउ ऑप्शनल बीपीएससी में एवरीवन नोस की ऑब्जेक्टिव है ना, यू जस्ट हैव टू पास। सो जी सर। अगर 71st बीपीएससी के स्टूडेंट्स को सजेस्ट करना हुआ, क्योंकि अभी 1.5 महीना बचा है ना, मेनी ऑफ देम आर जी सर। लिटिल बिट एंजाइटी एंक्शियस। में, हाँ एंग्शियस हैं और परेशान भी हैं कि सर ऑप्शनल में कैसे करा जाए कि पासिंग मार्क्स आ जाएं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कैसे अप्रोच करना चाहिए? सर सबसे पहले कि पीवाईक्यू उठाइए। वी हैव 69 का पीवाईक्यू, वी हैव 70 का पीवाईक्यू। हम्म 2 साल की पीवाईक्यू कीजिए, आपको दिखेगा कि 69 के बहुत सारे क्वेश्चन 70 में रिपीट हुए हैं। हम्म तो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर पीवाईक्यू, पीवाईक्यू करना है। सेकेंडली सर एनसीईआरटी, जो चार एनसीईआरटीज हमेशा 11 12 रिकमेंड की की। जाती है 11th 12th की, हम्म उनको बाई हर्ट करना है, इन द सेंस कि उसमें कोई फैक्ट्स हैं, क्योंकि वो ऑप्शनल में फैक्ट्स पूछते हैं, वो हम्म आपसे नॉलेज नहीं पूछेंगे, हम्म आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर नहीं जाएंगे। हम्म और हम्म 100 क्वेश्चन होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो आपको उम्दा अटेम्प्ट लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले वो कर लीजिए। तीसरा सर एक सेक्शन है जिसमें हम थिंकर्स की बात करते हैं।
बोल्ट हुआ, इरेजर हुए, इनके बारे में। तो उसके लिए सर मैंने तो अलग रिसोर्स किया था, बट अभी कंफ्यूजन होगा उस रिसोर्स के कारण। तो वी कैन जनरेट अ प्रॉम्प्ट, मतलब आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दो और आप बस समझ लो कि क्या की कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था। एग्जैक्टली। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इन 70th कि वो कॉन्सेप्ट दे के पूछ रहे थे कि इसको किसने दिया है। किसने दिया है? तो वो आप प्रिपेयर कर लो। और कुछ चीजें न्यूज में रहती हैं, जैसे इफ आई करेंटली रिमेम्बर, नेशनल वाटरवे 10 अंबा रिवर पे जो बनी थी, वो काफी न्यूज में थी 2024 में। हम्म, तो वो ऑप्शन में एक क्वेश्चन था कि नेशनल वाटरवे 10 कहाँ पे बना है। या फिर जैसे अभी ब्लैक सी वगैरह काफी न्यूज में है, तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो हम्म, ये सारी चीजें करंट में भी ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के एस्पेक्ट से चल रही हैं, उसको भी अच्छे से देख लेना चाहिए एक बार। इसके अलावा घटना चक्र प्लेज अ रोल हियर, कि हम्म, आप ज्योग्राफी का घटना चक्र उठाओ और आप उसको सारे चैप्टर्स नहीं, बट जो पीवाईक्यू में आप एनालिसिस करोगे तो यू विल फाइंड कि इंडियन ज्योग्राफी के कुछ चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी वगैरह, हम्म, या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है, या फिर जो स्पेसिफिक प्लेसेस से रिलेटेड है, वाटरफॉल से रिलेटेड जो फैक्चुअल्स है काफी, हम्म, उनको आप घटना चक्र से कर लो। यू विल गेट अ फेयर अंडरस्टैंडिंग क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे हमें अटेम्प्ट लेना है। तो घटना चक्र प्लेज अ रोल हियर। तो ओवरऑल यही था सर। बाकी आई अटेम्प्टेड अराउंड 80-85 क्वेश्चंस इन ऑप्शनल, और जो मतलब प्रिलिमिनरी हमारा जो मैच करते हैं गूगल से, तो आई वाज स्कोरिंग अराउंड 65 के करीब। वेरी तो गुड। तो पास हो जाते हैं। उसमें 40 नंबर ही चाहिए होती है जनरल हम्म, कैटेगरी कैंडिडेट को, एंड इट इज क्वाइट डुएबल। बस स्ट्रेस लेके नहीं करना है। व्हेन वी टेक स्ट्रेस हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ऑब्वियसली, उसको एकदम चिल ऑब्वियसली, वे में करना है कि जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, वी कैन इजीली क्वालिफाई। ऑब्वियसली। नहीं, ठीक है, वेरी गुड है ना। ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी वी हैव डिस्कस्ड, एंड नाउ लेट्स मूव टू द प्लेटफॉर्म पार्ट की, है ना। हाउ एजुकेट भारत हेल्प यू? तो फर्स्ट ऑफ ऑल की यू ऑलरेडी एक्सप्लेन की ना, व्हाई डिड यू केम टू एजुकेट भारत डिस्पाइट यू हैड कोचिंग फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट से आपने कोचिंग किया था, एंड दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स फॉर यूपीएससी ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के मामले। तो व्हाई डिड यू केम टू अस, है ना? हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट एजुकेट भारत प्लेटफॉर्म एंड द मेंटरशिप थिंग? बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट टू आस्क फ्रॉम यू, है ना। सर जैसा मैंने बताया, वन साइडेड रिलेशन बन चुका था वो प्री के समय से, अच्छा, 70th की प्री के समय से। ड्यूरिंग द प्री पीरियड यू वर वाचिंग अस ऑन यूट्यूब ना? बिकॉज दैट यस सीरीज सर, यस 70th सर, में एग्जैक्टली सर। पूरा डायरेक्ट हिट सीरीज यूट्यूब पे आया था, दैट दैट बिकेम यस सर, वेरी यस वेरी सर, वायरल वो काइंड ऑफ। आपने शॉर्ट स्नैपशॉट्स टाइप्स में काफी डाले थे। यस, यस, यस। तो ये चीजें थी। उसके बाद मैंने जो पीएमपी ले लिया, तो पीएमपी लेने का एक ही फायदा था सर कि सब चीजें एक तो कंपाइल जगह पे मिल रही थी, एंड हम्म, वी वर गेटिंग सम स्ट्रेटेजिक नॉलेज कि कैसे यूज करना है उन चीजों को। हम्म, बिकॉज हम्म, द मार्केट इज फ्लडेड विद रिसोर्सेज, हम्म, हाउ यू हैव टू यूज दैट रिसोर्सेज वर टॉट इन पीएमपी प्रोग्राम। इसके अलावा सर जो एआई यूजेस आपने बताई थी हम्म, कि कैसे हम एआई को यूज करके, मतलब अपने कंटेंट को, थिंकिंग हमें करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें करनी है, बट हाउ यू जस्ट कैन इनरिच दैट कंटेंट, कि वो क्या एग्जांपल्स हम डाल सकते हैं, क्या करंट सिनेरियोज डाल सकते हैं, हम्म, जिसकी वजह से वो आंसर्स बाकी से हट के हो। सो दैट ऑल्सो प्लेड अ ग्रेट रोल, आई वुड से। और बिहार स्पेसिफिक के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था सर, हम्म, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं यहाँ पे आया जब, उसके बाद ही मैंने समझा कि ओके, बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्रीज वगैरह में ये चीज प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड इसको ऐसे एड्रेस कर सकते हैं, जैसे मैपिंग के कितने रोल होते हैं, हाउ वी कैन चैनलाइज द आंसर इन फॉर्मेट, जैसे इंट्रो बॉडी कंक्लूजन हम सब कहते हैं, बट उस बॉडी में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उसको कैसे हम्म, एड्रेस कर सकते हैं। हम्म, तो ये सब चीजें सर मैंने प्लेटफॉर्म से सीखी, और वही इंटरेस्ट था कि एक ट्रस्ट बना हुआ है जो, तो वो खींच के लाया, और दैट वाज फ्रूटफुल आई वुड से, क्योंकि इसका जो इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग है, दैट हेल्प मी इन यूपीपीएससी आल्सो, व्हिच आई गेव बिफोर यूपीएससी मेंस, हम्म, एंड दैट आल्सो हेल्प मी इन यूपीएससी मेंस। आई डोंट नो द मार्क्स, आज ही मार्क्स शीट आउट हुआ है, मैंने अभी देखा नहीं है, बट हम्म। आई बिलीव दैट आई वुड बी अ गुड स्कोरर इन इससे, बिकॉज मैंने वहीं से ब्रेनस्टॉर्मिंग सीखी थी और वही चीज मैंने इंप्लीमेंट की। तो तो दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग आल्सो। मैं बोलता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एंड द वे वी डिड कि तीनों ऐसे को डिफरेंट तरीके से लिखना है, अप्रोचेस जो हमने डिस्कस किए थे लॉट ऑफ सेशंस में, है यस ना। सर, एग्जैक्टली दैट इज आई एग्जैक्टली। गेस माइंड वो ओपनर जो, काइंड ऑफ थिंग, माइंड दिमाग खोलने वाली चीज होती यस है, सर। बिकॉज पढ़ा तो सबने सब कुछ होता है ना। किसी को हिस्ट्री में आप बताओ कि रिवोल्ट ऑफ 1857 नहीं पता होगा, या गांधी के बारे में नहीं पता होगा, बट हाउ टू यूज द सेम इंफॉर्मेशन इन योर एसे, है ना। हाउ टू जनरेट पॉइंट्स, वो हाउ भी टू काफी अट्रैक्टिव मैनर में, अट्रैक्टिव मैनर में, हाउ वी एग्जैक्टली। हैव टू इंट्रोड्यूस, मतलब वो इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होना चाहिए, क्या ऐसा मतलब है, कहते हैं ना हिट द बुल आई, आप इंट्रोडक्शन में ऐसा चीज कर दो एग्जामिनर को इंटरेस्ट आए। यू शेयर्ड आई थिंक 10 to 15 डिफरेंट वेज टू राइट द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। तो वो हुआ, फिर इससे प्रोबेबल्स के टॉपिक्स हुए, तो इट वाज अ कंप्लीट गाइडेंस आई वुड से। And what about the test series, उसके evaluation quality, questions की quality, because we were researching everything,
एवरी Yes, टेस्ट sir. एवरी क्वेश्चन वाज हेवीली रिसर्च, जो आपका मिनी क्लवे का प्रोग्राम था, दोस थिंग्स दोस क्वेश्चंस आल्सो वर हाईली रिसर्च्ड. सर आई वुड से कि जो क्वेश्चंस थे वो उनके लेवल काफी अच्छे थे, टू बी ऑनेस्ट. इफ यू कुड प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन, बिलीव मी, बीपीएससी मेंस नहीं रुकेगा काइंड ऑफ चीज, क्योंकि दैट रिक्वायर्स थिंकिंग. मतलब ऐसा डायरेक्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं था. इट वाज इंटरव्यूइंग. यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू फ्रेम योर आंसर. यू कैन नॉट जस्ट रीड अबाउट पटना कलाम एंड जस्ट पुट इट ओवर देयर. एग्जैक्टली. क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम थे कि पटना कलाम को आप कैसे अच्छे से दर्शा सकते हो. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही पूछा, बट उसके वर्ड्स इतने अच्छे से सजाए हुए थे क्वेश्चंस में, दैट हेल्प अस कि हाँ, इस डायरेक्शन में भी हम ये भी सोच सोचा सकते जा हैं. सकता है. एग्जैक्टली. यस सर. इवैल्यूएशन वाज प्रॉम्प्ट. उसके बाद सर जो आप मॉडल आंसर देते थे, दैट इज चेरी ऑन द टॉप. एंड आई वुड Handwritten. It was handwritten model answer. You should have यस सर. mentioned that, because यस most सर. people give typed answers, and we were putting lot of effort behind that handwritten model answers, ताकि exactly समझ में आए कि लिखना कैसे है, कैसे इंट्रोडक्शन को क्रिस्प रखना है, सब हेडिंग्स कैसे डालने. So this was, I guess, एंड आई वुड very से helpful. सर, मतलब मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा कि आपने जो करंट अफेयर्स में स्पेसिफिक जो इकोनॉमी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन कराया था, दैट हेल्प मी इन जीएस पेपर 3 ऑफ यूपीएससी. इफ यू UPSC. करेक्टली रिमेंबर, मैंने आपको आके मैसेज भी किया था कि सर मेरा जीएस पेपर 3 समरा, तो आपकी वजह Yes, से yes, समरेगा. yes. I remember. I remember. ग्रीन I फ्यूज remember. वगैरह सब चीज रिपीटेटिव क्वेश्चंस थे. तो आई वुड से कि इट वाज जस्ट ग्रेट फॉर मी, आई वुड से. Everything was बहुत smooth, I guess. पसंद था. यस सर. इवैल्यूएशन टाइमिंग भी ठीक थी, ऑल्दो द लोड वाज देयर. फिर भी आप जो ब्रेनस्टॉर्म हम करते थे रात के 11-12 बजे तक, वी हैड पर्सनल इंटरेक्शन विद ईच वन कि हाँ, आपके हिस्से में ये दिक्कत, आप ये चीज ठीक कर सकते हो. फिर कॉमन इंटरेक्शंस भी होते थे जिसमें वी डिस्कस किया इस पॉइंट को अच्छे से लिख सकते हैं. तो इट वाज क्वाइट ओवरवेलमिंग सर. काफी होलसम था. I think it was a kind of community which we were trying to establish, ना कि एक अच्छी community बने, अच्छा discussion हो. It was open, two-way communication, not one-way communication. कि I just came and spoke something and just went without listening to you all. ना, I was listening continuously. I was watching you all perform in the फिर test. उसके अलावा जो पर्सनल गाइडेंस होता था, एनी टाइम वी यूज्ड टू Exactly. मैसेज यू एंड यू यूज्ड टू रिप्लाई. सो एवरीथिंग वाज होलसम. इट माइट सीम कि मैं ज्यादा ही बड़ाई कर रहा हूँ, बट दिस इज द रियलिटी व्हाट अरे इट इज. नहीं, बड़ाई करनी चाहिए भाई. जो चीज वही चीज है, मैं कह रहा हूँ कि this is मतलब the देखने time to वाले get the व्यूअर को due. लगता है We were working for last 1 year. anyone So, who is in the program will surely support this कि yes, this is exactly what was happening with us. तो वो चीजें काफी होलसम रही है सर. no, I used ग्रेट. across board, even in the 71st BPSC, we have like 250 plus mentorship students right now in mains, and everyone is appreciative of the fact, like, of the quality, content, approach, mindset, and all क्वालिटी those में तो things. कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है सर. क्वालिटी में कोई सोचना ही नहीं है. Yes. So, and what about the interview guidance program मंजिल जो हमारा चल रहा था, ये सर. उसमें क्या, what special did you find in that? How was it helpful? सर सबसे पहले तो जो करंट अफेयर्स के वो हमारे सेशंस होते थे. Round table. यस सर. राउंड टेबल जो सेशन होते थे काफी इंटरेक्टिव होते थे. सेकेंडली सर, ड्यू क्रेडिट गोज टू सुप्रभात. Supravath sir. Supravath sir is the hero of IGP. यस सर, हीरो ऑफ इंटरव्यू सर. Hero of उनका interview. इंटरव्यू ही हीरो की तरह गया, Hero एंड की तरह दैट्स बिल्कुल. परफेक्ट वे टू एक्सप्लेन समवन दैट इंटरव्यू कैसे होता है. Yes, yes, yes. दिस इज द रियलिटी सर. क्योंकि उनका आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था मंजिल में, बिकॉज़ आई वाज बिजी विद दिस हाँ, yes, you were यूपीएससी busy इंटरव्यू. UPSC interview. तो फिर भी सर, आई गो वेंट बैक एंड वॉच द वीडियोस ऑफ गवर्नेंस सिस्टम ऑफ बिहार, या फिर जो स्कीम्स आए हैं, Schemes. एंड इट वाज जस्ट कॉम्प्रिहेंसिव. कि मैंने वो लिंक भी शेयर किया अपने भाइयों को कि भाई देख लो जो भी, और मतलब इंटरव्यू के लिए अपियर हो रहे हैं, कि भाई जल्दी देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी है, एंड इट वाज अवेलेबल ऑन YouTube आल्सो. तो दैट वाज होलसम. इसके अलावा सर जो आई वुड से कि मेरा इंटरव्यू हुआ था, यू वर देयर, प्रकाश सर वर देयर, तो वो भी काफी मतलब मोटिवेटिंग था, इन द सेंस कि प्रकाश सर वाज क्वाइट कोऑपरेटिव. उन्होंने बताया कि किस एरिया पे फोकस कर सकते हैं, एंड उसी समय उन्होंने कहा था कि यू विल स्कोर अबव 190, इफ आई करेक्टली रिमेंबर. तो उनकी बात भी सही हो गई. आई स्कोर्ड 195 इन यूपीएससी इंटरव्यू. तो ओवरऑल इट वाज गुड सर. So this was all about, and about the recommendation. Let's talk about the recommendation. How what kind of students will you recommend? किन बच्चों को आप recommend करेंगे ये हमारा mentorship program या Educate Bharat platform, especially for BPSC, because we don't deal with UPSC. BPSC के लिए किस तरीके के बच्चों को, based on your experience, whom will you recommend कि आप definitely you must go if you are having trouble in BPSC? दो तीन तरह के कैंडिडेट्स जो कि ज्यादा प्रोबेबल हैं, जो कि परस्यू कर सकते हैं ये, वो है कि एक तो जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बन चुकी है, बट किसी कारणवश उनका प्री रह रहा है या मेंस रह रहा है कुछ नंबर से, सो दे कैन ज्वाइन इट फॉर रेगुलरस प्रैक्टिसेस. यहाँ अच्छा से प्रैक्टिस होगा, अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स मिलेंगे, और एक जगह पे सब चीज कंपाइल मिलेगा. सो दे डोंट हैव टू रश फॉर रिसोर्सेज एंड फोमो नहीं होगा. सेकेंडली, जो रिपीटर्स है, काफी दिन से रिपीट कर रहे हैं, लाइक रैंक इंप्रूवमेंट के लिए हो या फिर इधर वेज, मतलब उनका एक बेस तैयार है,
एंड दे जस्ट हैव टू ऐड सम चेरी ऑन द टॉप, तो हम्म उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। हाउएवर सर, जो बेसिक से एकदम करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि बेसिक से सब चीज प्रिपेयर करना बेसिक्स इन शॉर्ट वी डोंट प्रमोट बेसिक्स आल्सो कि वी आर नॉट फाउंडेशन क्लासेस। पीएमपी का सर हाँ, ड्यूरेशन भी छोटा है, छोटा तो है, 3 महीने वी कैन का। जस्ट नॉट थिंक ऑफ हम्म इनकॉर्पोरेटिंग एवरीथिंग ऑफ बेसिक्स। हम्म तो उनको नहीं, मतलब उनको अगर इफ दे वांट दे कैन टेक, बट हम्म इट इज नॉट श्योरली एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर देम। हम्म अगर जो रिपीटर्स हैं जो कि पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड दे जस्ट आर फंबलिंग हियर एंड देयर, तो वो अच्छा कर सकते हैं काफी इस प्रोग्राम में आके। yes, so moving forward, Ayush, what advice you would like to give to the 71st mains appearing candidate जो अभी 1.5 महीने बाद उनका एग्जाम है मेंस का, and what will your suggestions will be for that those students who are appearing for mains? सर फर्स्ट कैसे थिंग वुड बी स्ट्रेटेजाइज कि करें, कैसे प्लान करें, कंसोलिडेशन पे फोकस करें, रिवीजन पे फोकस करें, कि टेस्ट सीरीज के पीछे भागे? जस्ट गिव सम क्लैरिटी ऑन दैट, बिकॉज अभी इस समय बहुत ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि बहुत सारा टेस्ट दे दें, है ना, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, कम टेस्ट दिया, ऐसा फोमो भी क्रिएट रहता है कि अगर 50 टेस्ट नहीं दिया तुमने तो फिर तुम्हारा मेंस नहीं होगा। तो जस्ट गिव सम क्लैरिटी ऑन दैट ऑल्सो। सर द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट रखिए। सबसे पहले आपको सेल्फ डाउट में नहीं आना है। एक वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि सब इस चीज के लिए जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूं तो मेरा क्या होगा, इस चीज से बचिए। द मैटर इज नॉट कि आप टेस्ट सीरीज जो 50-60 देने हैं वो आप दे लेते हो, द मैटर इज कि आप अपने कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो उस दिन के क्वेश्चन के हिसाब से। You just have to understand that basic thing. There is difference between attempting a lot of tests. There is difference between attempting it in a good manner. आप 5 टेस्ट लो, क्वालिटी टेस्ट लो, और उसको बेस्ट वे में लिखो विद इन द टाइम। दैट व्हाट मैटर्स। मैं लिखने के लिए दिन के 10 टेस्ट लिख लूं, पर मैं उसमें अगर क्वालिटी कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इम्प्रोवाइज कहाँ करना कहाँ है, करना इट विल नॉट बी फ्रूटफुल। सेल्फ इवैल्यूएशन इज सेकेंड, इंपॉर्टेंट, आई गेस सेल्फ इवैल्यूएशन इज यस इंपॉर्टेंट। सर, इज द की आई वुड से। की मेंटोर्स तो इवैल्यूएट करते ही हैं जहां भी होंगे। जो प्रॉब्लम्स आपके अंदर है ना, वो आपसे बेस्ट कोई और कोई एनालाइज और नहीं नहीं। कर सकता है। जैसे आई हैड अ वेरी बेस्ट आल्सो इन वन ऑफ द मेंस राइटिंग, कि उसमें मेरे को काफी कम नंबर दे दिया था उन्होंने, जस्ट हम्म बिकॉज जो मैंने एग्जांपल मेंशन किए थे वो काफी रीसेंट थे, एंड माइट बी द एग्जामिनर जो भी चेक कर रहे होंगे हम्म उनको वो चीज अवेयर नहीं थी, तो ही हैड सर्कल दैट एंड उन्होंने बहुत गंदा मार्किंग किया था मेरा। हम्म बट वही चीज फिर मैं घर पे आया एंड आई सेल्फ एनालाइज कि नहीं, ये चीजें सही है। अगर मैं इस चीजों द रियल चेकिंग पैटर्न, वो आपको किसी एक बेसिस पे जज नहीं करता है कि ये मेरी कोचिंग से है कि नहीं है, हम्म ये मेरे तरीके का कंटेंट लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। दे आर वेरी ओपन वाइड थिंकर्स, और वो हम्म अच्छे से चेक करते हैं। थर्डली सर, जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा अपनी तरफ से वुड बी टू रिवाइज, टू कंसोलिडेट योर कंटेंट। हम्म अभी क्या है कि अभी अभी मार्केट फ्लड होगी कि ये करंट अफेयर्स का नोट सबसे बेस्ट है, ये पढ़ लो, इस 60 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आ जाएगा। हो हम्म सकता है आ जाए, देर इज नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं आएगा, हम्म बट आप 60-60 करके अगर 360 क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो और 15 क्वेश्चन आता है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो आप कितना अपना टाइम गंवा रहे हो। हम्म बेटर कि आपको आपको पता है कि कुछ चीजें रेपिटेटिव हैं बीपीएससी में, हम्म उसको आप इतने अच्छे से प्रिपेयर करो कि उस आंसर को आपसे बेस्ट कोई लिख ही नहीं पाए। अगर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आ गया एग्जैक्टली तो आप फोड़ दो। हम्म तो वो चीजों पे ध्यान होनी चाहिए। एंड थर्डली सर, कि जहां भी डर लगे थोड़ा कि होने क्या होगा क्या नहीं होगा, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। जाकिर खान ने काफी अच्छे से उसको समराइज किया था कि मेहनत करने से हो जाता है, मैंने करके देखा है, मेरा हो गया, तुम भी करोगे, तुम्हारा भी होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंड दैट एग्जैक्टली इज द बॉटम लाइन। हम्म हम्म डरोगे उतना पीछे जाओगे, जितना आराम से करोगे। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट बी ओवर फ्री, हम्म बी सीरियस, बी सिंसियर नॉट सिंसियर सीरियस। देयर इज सिंसियर डिफरेंस बिटवीन बीइंग सिंसियर एंड बीइंग सीरियस। आप जब पढ़ रहे हो तो मन लगा के पढ़ो, जब आप खेल रहे हो मन लगा के खेलो। एंजॉय एवरी मोमेंट। ऐसा नहीं है कि एकदम किताबी कीड़ा बन के रह जाना है, नहीं तो फिर मेंस निकल जाएगा और इंटरव्यू के समय पर्सनालिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सो बिल्कुल। फोकस ऑन ओवरऑल थिंग एंड यू विल डू गुड। So recommendation is done now, and you talked about Zakir Khan. So I would like to talk a little bit about your hobby also, जो आपकी poetry hobby है, शायरी, poetry and all those things. Tell me कि अभी जो stressful period होता है ना, many students face mental health difficulty in this period because बहुत stressful भी हो जाता है, failures again are part of mental health concerns. So how does a hobby helps like this? You know, you are having hobby in poetry, you sing also, you listen also, you write also sometimes. So what role does it plays? मतलब कि हॉबी होना एक छोटी मोटी अपने लिए पर्सनल केयर के लिए भी कितना जरूरी होता तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर मेडिसिन आपके लिए। आपकी जो भी हॉबीज होती हैं वो आपके इंटरेस्ट से होती है, जिसको आप एंजॉय करते हो। लाइक व्हेन आई यूज टू फील लो, आई यूज टू राइट। किसी चीज पे जैसे आपको लिखने का शौक होगा आप लिख सकते हो, आपको खेलने का शौक होगा जाओ 2 घंटे खेल लो। नो वन बिकम्स अ वेरी बैड पर्सन कि अगर वो 2 घंटे प्रिपरेशन जर्नी में खेल लेते हैं तो।
इट इज कम्प्लीटली अ सोसाइटी, जो कहते हैं ना कि एक वो बना हुआ है कि नहीं, हम्म कोई पढ़ने वाला बच्चा जो हम्म हम्म पीपीसी हम्म यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो खेलेगा नहीं, हम्म वो सिर्फ कमरे में कैद होके पड़ेगा, इन सब चीजों से बाहर आइए। हम्म ये एकदम नॉर्मल एग्जाम है जिसमें हम्म आपको अपने आप को समझना है, यू हैव हम्म टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। हम्म जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इतना प्रेशराइज जर्नी है कि आप हर समय इक्वल प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर सकते हो। जहां आपको लगे कि आज रेस्ट चाहिए, जस्ट डू थिंग विच यू लाइक, कुकिंग हो सकती है, बिरयानी बना लो, खा लो, मस्त मजे बिल्कुल। करो, कुछ लिख लो, लिखने का शौक है तो, या बिल्कुल। फिर बाहर दोस्तों के साथ घुमाओ। घूम। मतलब जो भी आपको पसंद है वो करो, इट हेल्प्स यू रिलीज द स्ट्रेस, एक कामनेस फील आएगा, एंड योर प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज द नेक्स्ट डे। तो इट इज कम्प्लीटली फाइन टू टेक ब्रेक्स। पता नहीं बहुत लोगों ने ऐसा कहा है कि ब्रेक नहीं लेना चाहिए, बट इट इज नॉट लाइक दैट, एंजॉय द ब्रेक्स ऑल्सो। लाइफ में आपको सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं निकालना है, आपको जिंदगी में बहुत बड़े एग्जाम देते हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे आप, बिल्कुल। तो इट विल हेल्प, एंड हॉबी प्लेज अ ग्रेट रोल इन Would you like to recite some of the poems or shairis which is your favorite? दैट। सर ऑल्दो मेरा मतलब कोई एग्जाम रुका नहीं ऐसा काइंड ऑफ, हम्म बट डिस्परेशन थी काफी एग्जाम्स को लेके। तो मैंने वो लिखा था कि कभी मेहनत में कुछ कमी रही, कभी किस्मत कुछ कम रहा, पर सदा रही इज्जत आंखों में और इरादों में दम रहा। तो इट वाज अ काइंड ऑफ मोटिवेटिंग लाइन फॉर मी, तो मैं काफी रिसाइट किया करता था इसको खुद से। और मैं पढ़ता था काफी सारे, रामधारी सिंह दिनकर का है या फिर गुलजार साहब का है, तो इट इंस्पायर्स मी कि ठीक है, लाइफ हैज एवरी कलर्स, यू शुड एंजॉय ऑल्सो। देयर विल बी शेड्स ऑफ डार्कनेस, देयर विल बी शेड ऑफ ब्राइटनेस, यू कैन नॉट एस्केप वन, यू जस्ट हैव टू बी द पर्सन हु एंजॉयज द बोथ। एक काल्मनेस रखना है कि ठीक है, अगर थोड़े डार्कनेस के दिन आए तो वो ब्राइटनेस का भी दिन आएगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ एक ही पल रहा भाग जाएगा, जिंदगी बिल्कुल। में दोनों ही चीजें बराबर आती हैं। तो बिल्कुल। यू शुड एंजॉय दैट, छोटी सी जिंदगी है, मजे में जी के सब चीज हो जाता है, अच्छे से हो जाता Poems, shairis, and all those things have lot of wisdom, timeless wisdom, I would say, है ना? तो आई गेस ये दिमाग ओपन भी करता है हमको, अपने बारे में समझने में ज्यादा है। मदद भी करता है, and there are a lot of things which happens. सोसाइटल समझ, एक जिंदगी हम्म को सोचने का मतलब, आई फेल्ट कि मुझे जो जिंदगी दिखती थी जब मैं 11 12 पास आउट किया था, और जब हम्म मैंने इन सब चीज को पढ़ना शुरू किया, द माई विजन चेंज कि ठीक है, हम्म एवरीथिंग इज हम्म पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट चेंज एवरीथिंग, वी जस्ट हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ एवरी डे। अगर मैं कल 100 हूं तो आज मैं 101 होने का ट्राई करूंगा, दैट इज इट, दैट इज इन माई हैंड। व्हाट अपहोल्ड्स इन फ्यूचर वी डोंट नो, वी वी जस्ट डोंट। हैव टू बी द बेस्ट बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो दैट्स इट। अल्टीमेटली आई गेस प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट में रहना बहुत, यस, प्रेजेंट में दुख है एग्जैक्टली। तो भी यू मस्ट बी टेकिंग दैट इनटू अकाउंट कि भाई ये चीज मेरे साथ अगर प्री नहीं निकला है तो यू शुड फाइंड रीजंस कि क्यों नहीं निकला, क्यों नहीं निकला है, है ना? इंस्टेड ऑफ जस्ट क्राइंग ऑन इट कि मेरा प्री नहीं निकला, मेरा प्री नहीं निकला, यू शुड हम्म। फोकस कि हाँ, क्या गलतियां की गई मैंने। क्या गलती है एक उसके लिए एक ढूंढो, आपकी क्या सॉल्यूशन मिल सकता है, चार लोगों से, सर, एक्सपीरियंस लोगों से बात करो, समझो, देन ओनली द सॉल्यूशन कम्स, बिकॉज है ना। हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन भी है सर इस पे कि क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, ऐसे करके एक बड़ा एग्जैक्टली exactly, अच्छा हाँ है। हाँ 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 बस हाँ। वही चीज है, लाइफ इज ऑल अबाउट दैट। करेक्शंस करना हम भूल जाते हैं, रादर वी जस्ट स्टार्ट क्रिबिंग की लास्ट ईयर 2 नंबर से छूट गया था, बट लास्ट ईयर क्यों छूटा था, व्हाट मिस्टेक्स यू इसलिए हैव करना टू है, पुट योर माइंड बिहाइंड दैट, अदरवाइज वो अटेम्प्ट्स अदर अटेम्प्ट निकलते चले जाएंगे एंड यू विल बी इन द सेम निकल बोट। जाएंगे वो नहीं मालूम चलेगा। और ये सर ऐसा एक ड्रेनिंग पाइप है ना, जिसमें आप एक बार घुसते हो ना, फिर वो सर्कल कभी लूप खत्म होने का नाम नहीं लेता है, एंड अच्छा, दैट्स अगर व्हाई आप वी आर, अपने ऊपर काम नहीं करते। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सो मच ऑफ अनफिल्टर्ड टॉक, सो दैट ऑनेस्टी के साथ चीजें बाहर आए कि ना, द पर्सनालिटी यू आर हैविंग दैट कम्स आउट ओरिजिनली, एंड पीपल अंडरस्टैंड कि ये चीजें कितनी जरूरी होती हैं, बिकॉज वी सी लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगलिंग टिल 30 35, है ना? तो मैं हमेशा कहता हूँ एक ही चीज सर, कि ये सारे एग्जाम एक नॉर्मल एग्जाम है, हम्म जिसको एक नॉर्मल आदमी एक नॉर्मल तरीके से ही निकालता है। हम्म इट इज नॉट लाइक दैट कि इस एग्जाम के लिए कोई अलग से बना बनाया आदमी आता है जो इस एग्जाम को निकालता है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, एकदम नॉर्मल पर्सन ही निकालते हैं। यू जस्ट हैव टू बी अ पर्सन कि हाँ, मुझे क्यों करना है, यू जस्ट हैव दैट मोटिव, व्हाई। और अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। सोसाइटी विल ऑलवेज आउट यू, वो आप अच्छा कर लोगे तो सब साथ होंगे, आपका थोड़ा ही बुरा होगा, एवरीवन विल बैक ऑफ कि नहीं, मैं इसे नहीं जानता। बट यू नो योर सेल्फ बेटर कि हाँ, आप कितना अच्छा कर सकते हो, व्हाट पोटेंशियल डू यू हैव, सो वर्क ऑन दैट एंड यू विल डू गुड, एवरीवन विल डू गुड। Yes, Ayush. So I guess we have completed most of the part we wanted to talk today. So I would like to share some qualities of you as being a mentor. I have observed some of the qualities in you. I would like to say about those things also. You are one of the most humblest candidate I have seen. है ना? You are a process oriented person. है ना? You have a childlike learning
अप्रोच, बिकॉज आई ऑलवेज रिमेम्बर ना, शायद हमने शुरुआत में ही एक दो बार कॉल पे बात की थी, याद करो, है ना, यस सर, है ना। यस सर। सो आई कुड रिकॉग्नाइज दैट कि ये कितनी क्यूरियोसिटी के साथ पूछ रहा है, इसके अंदर सीखने की बड़ी इच्छा है। सो आई गेस दीज क्वालिटीज, है ना, क्विक अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आप आज बहुत के इंपॉर्टेंट जमाने है। में तो बहुत इवन इम्पोर्टेंट। आई लाइक जो भी स्टूडेंट आता है, एज अ फर्स्ट थिंग आई टीच देम टेक्नोलॉजी, कि यू मस्ट गेट अडेप्टेड विद दिस टेक्नोलॉजी, अदरवाइज दैट इज compete दैट इज नहीं आई कर विश। पाओगे आप। जो कंपटीशन है वो वैसे बच्चों में कंपटीशन है जो दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी टू देयर बेनिफिट, एफिशिएंसी आ रही है, स्मार्टनेस आ रहा है। इफ यू डोंट यूज, यू विल फॉल बिहाइंड, है ना, बिकॉज एग्जैक्टली। नॉलेज का गेम है ही नहीं, स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, बहुत सारी चीजें लगती हैं इस एग्जाम में। नॉलेज सबके पास इक्वल है सर, जिनका हो रहा है उनका भी, जिनका नहीं हो रहा है उनका भी। द हम्म ओनली डिफरेंस इज कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हो इन सारी चीजों को। हम्म। So these are few of the qualities I could recall from your experience, and आई है एम ना। ग्रेटफुल टू यू कि सर आपने मुझे गाइड किया, टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं, वी विल बी देयर, वी विल कम बैक अगेन, है ना, वंस द रिजल्ट कम्स, है ना, वी विल हैव वन मोर इंटरव्यू आफ्टर द बीपीएससी रिजल्ट्स, है ना। वी आर आल्सो होपिंग दैट यू विल गेट टॉप 50 रैंक इन दैट यस आल्सो। सर। सो एक बार हम लोग वापस से बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स एग्जाम नेक्स्ट मंथ। आई होप कि रिजल्ट्स आ जाएंगे बीपीएससी के, तो वी विल हैव अ टॉक अगेन, एक बार फिर से हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे वंस द रिजल्ट ऑफ बीपीएससी कम्स। होपफुली अगले महीने रिजल्ट आ ही जाएगा ना, वी आर होपिंग दैट यू विल गेट top 50 there also. We are very very happy that you will hopefully get IPS and you serve यस the सर। nation with true honesty, integrity, और जो हमने सिखाया है ना, as a mentor यस सर। what we can teach you is honesty, integrity, serve the country well, है ना। और बाकी अपनी लाइफ एंजॉय करो, enjoy everything, you are at a very early age and whole life is there for you to serve the country, serve with very passion, है ना, यस dedication, सर। है ना। जस्ट थिंक कि ये पब्लिक सर्विसेज है, इट्स नॉट लाइक कोई और सरकारी नौकरी, it's a very very यस सर। responsible job. So I hope you will do very good in the upcoming days, Ayush. And that's all. We will meet again. थैंक यू सर। And enjoy the busyness. Right now, there will be a lot of business. So enjoy karo and we will have conversation again. And so we will meet again. ठीक है, close ठीक करें। है, थैंक यू सर। Okay, यस Ayush. सर, यस सर।